अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे। आज मौसम क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है और इसलिए जो है वो मैंने आज प्लान बनाया है कि मैं आज आपको टीलों की सैर करवाऊँगा और पीर बाबा के दरबार पर जाएँगे। मौसम आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे गाँव का मंज़र इस बारिश में और भी हसीन हो जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा, आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह टीलों पर। जब हम बरसती बारिश में पीर बाबा के दरबार पर रवाना हुए तो बारिश की बूंदों में ये सफ़र और भी हसीन हो गया था और इर्द गिर्द खेत सरसब्ज दिखाई दे रहे थे और बहुत ही हसीन नज़ारा पेश कर रहे थे। बरसती बूंदें हमें बहुत ही खुशगवार एहसास दे रही थीं और ये सफ़र हसीन से हसीन तर होता चला जा रहा था। पीर बाबा के दरबार के रास्ते में मिडिल स्कूल फैज़पुर पड़ता है, जिसमें वहाँ के लोकल्स धप्पी इंजॉय कर रहे थे। धप्पी बेसिकली सराइकी ज़बान का एक लफ्ज़ है। ये वॉलीबॉल की तरह एक गेम होती है, लेकिन इसको सिर्फ़ एक ही स्मैश में नेट के पार करना होता है। यहाँ के लोकल्स बारिश में इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हम भी कुछ देर यहाँ पर रुक कर इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ हुए और इस गेम को सीखने की कोशिश भी की। लेकिन हम पीर बाबा की दरबार के करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर रेगिस्तान और सहरा का इलाका शुरू होता है। रेत को फलांगते हुए हम पीर बाबा की दरबार के करीब पहुँचते हैं। पीर बाबा की दरबार की तवस्सुत से यहाँ पर लोगों ने इर्द गिर्द अपने घर बना रखे हैं और यहाँ पर आकर हमें महसूस नहीं होता कि हम एक रेगिस्तान में मौजूद हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं तो लोग पहले आकर इनको खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद जो है वो पीर बाबा के दरबार में एंटर होते हैं। दरबार के अंदर नमक का ये घड़ा मौजूद है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो ये नमक चख कर वो शिफायाब हो जाता है। दरबार के इर्द गिर्द चूड़ियों की लड़ियाँ हैं और यहाँ पर अगरबत्ती का एक प्याला मौजूद है और दरबार का अंदरूनी मंज़र बहुत ही रूहानी है। बहुत ही काबिल दीद चीज़ें इस दरबार में मौजूद हैं जो ज़ायरीन अपनी मन्नत और मुरादों को पूरा करके यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो हम ये पीर बाबा की दरबार पर इस टाइम आ चुके हैं। यहाँ के जो लोकल हैं उनसे थोड़ा सा इस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये पीर बाबा की क्या हिस्ट्री है और मज़ीद ये दो जो मतलब मज़ारात हमें दिखाई दे रही हैं तो ये किसकी हैं, तो मज़ीद ये हमें यहाँ के लोकल हमें बताएंगे। ये सामने वाली दरबार है, ठीक है, एक हिंदी है सामने की फर्स्ट बिलावल शहीद। अच्छा बिलावल शहीद, हाँ, ते ए इलावल शहीद। इलावल शहीद। अच्छा इन्हें को बिलावल शहीद ते इलावल शहीद दा मतलब ये है कि इन्हें को लक़ब किवें दिता गया? हाँ, इन्हें को लक़ब इवें दिता गया कि पहले जंगल होंदे ने बहुत सारे। अच्छा इत्थां पता चला इलाके दे लोगों को कि इलावल शहीद ते बिलावल शहीद दी जगह ते रांदे जंगल दे विच। तो उनके बाद एक औरत ही बेवा जिंदा माल डाकू आते लुटन पै गए। जिस वे माल लुटन लगे तो हूँ बीबी ने आख्या कि इलावल शहीद बिलावल शहीद मैं तोरा नाम सुन दिया तो डाकू चोर मेरा माल लुट्टी वेंदे ने। तो वह इलावल शहीद बिलावल शहीद अगू आ गए, उनका माल बचाने लग गए तो चोर डाकू हैं जो उन्हें तलवार मार के उन्होंने सिर कलम कर गए। वो शहीद हो गए, सिर तली ते चाह के वलाई माल दे अगू वधे चोर डाकू डर के माल छोड़ दे भाजी के पते कोई वली हैं। ठीक ठीक, चलो सी बहुत मेहरबानी सी, शुक्रिया। पीर बाबा की दरबार के बाहर दरख्तों पर कुछ कपड़े बांधे गए हैं जो ज़ायरीन अपनी मन्नत और मुरादों को पूरा करने के लिए बांधते हैं। घर के इर्द गिर्द कच्चे मकान मौजूद हैं और ये कच्चे मकान में कच्चे किचन का एक मंज़र। दरबार के इर्द गिर्द सहरा मौजूद है और इस रेत पर बारिश की बूंदों के बाद इसकी खुशबू हमारे दिलों को लुभा रही थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। जैसे जैसे हम इस दरबार के करीब जाते चले गए, यहाँ का बहुत ही सादा कल्चर हमारे दिलों को खुश करता गया।
यहाँ के लोग इंतहाई सादा तबीयत और मेहमान नवाज हैं। हमें जाते ही लस्सी पेश की गई और खाने की ऑफ़र हमने इसलिए रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि दोस्त के यहाँ हमारा खाना था, लेकिन यहाँ पर आकर हमारा दिल बेहद खुश हुआ और हमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया। पीर बाबा की दरबार में हाज़िरी के बाद हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी और बादल बहुत गहरे थे और हम ये नहीं चाहते थे कि हमें रात बरसती बारिश में किसी झोंपड़ी में गुजारनी पड़े। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।